अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी कायदा सबक नंबर 8। खड़ी हरकत किसे कहते हैं? तजवीद के सवाल जवाब यानी कायदे। आज हम समझेंगे, याद करेंगे और इसको आराम से स्लो पढ़ाया जाएगा ताकि वो छोटे बच्चे जो मदरसे जाते हैं, जिन्हें उर्दू भी सही नहीं आती, वो साथ मिलके पढ़ सकें, याद कर सकें, उनकी आसानी के लिए। सबक करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खड़ी हरकत किसे कहते हैं? सवाल, 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 खड़ी हरकत किसे कहते हैं? जवाब, खड़े ज़बर, खड़े ज़बर, खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर, खड़े ज़ेर, खड़े ज़ेर और उल्टे पेश को, और उल्टे पेश को, और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत कहते हैं। खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत को समझ लेते हैं। यहाँ पर हर्फ के ऊपर लगा हुआ है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। इसको खड़ी हरकत कहते हैं। जैसे यहाँ पे ता हर्फ है और हर्फ के ऊपर खड़ी हरकत लगी हुई है यानी खड़ा ज़बर। ता के ऊपर खड़ा ज़बर है, ता के नीचे खड़ी ज़ेर है और ता के ऊपर उल्टा पेश है। जो हर्फ के ऊपर हो, खड़ा हो, सीधा हो, ये ज़बर है। जो हर्फ के नीचे हो लगा हुआ, ये अलामत, ये निशानी खड़े ज़ेर की है। जो हर्फ के ऊपर हो, 6 की तरह छोटी लिखी हुई हो, जो हम मैथ में 6 होता है, इस अंदाज में 6 की तरह लिखी हुई यह अलामत है। इसको हम उल्टा पेश कहते हैं। इसके पढ़ने का तरीक़ेकार क्या होगा? खड़ी हरकत को कैसे पढ़ते हैं? खड़ी हरकत को कैसे पढ़ते हैं? खड़ी हरकत को कैसे
पढ़ते हैं। खड़ी हरकत को हुर्फ़े मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। खड़ी हरकत को हुर्फ़े मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। खड़ी हरकत को हुर्फ़े मद्दा की तरह खड़ी हरकत को हुर्फ़े मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। यानी जिस अंदाज में हमने हुर्फ़े मद्दा को अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच के पढ़ा था, सेम इसी अंदाज में एक अलिफ की मिक़दार के बराबर ही खड़ी हरकत को खींच के पढ़ते हैं। एक अलिफ की मिक़दार का अंदाज़ा, इसके बारे में मुकम्मल वीडियो चैनल पर मौजूद है। फिर आपको मुख्तसर सा समझा दिया जाता है कि हाथ की मुट्ठी बंद करके एक उंगली खोली जाए तो ये एक उंगली का खोलना एक अलिफ कहलाता है, यानी एक अलिफ की मिक़दार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको, मुझे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो देखें, कमेंट्स लाजमी कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। आपके एक शेयर कर देने से इस वीडियो के एक कुरान पाक की तजवीद सीख सकते हैं। और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।